तो भाई नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स को खरीद लिया है, वो भी 82.7 बिलियन डॉलर में, जिससे कि भाई HBO, हैरी पॉटर, DC यूनिवर्स ये सब के सब नेटफ्लिक्स के अंडर आने वाले हैं। तो भाई सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जैक स्नाइडर की जो जस्टिस लीग है वो वापस आ सकती है, और साथ ही साथ जेम्स गन ने जो अभी नया DCU स्टार्ट किया भाई इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए इसी बारे में बात करते हैं। नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ने एक फाइनल एग्रीमेंट साइन किया है और इस डील की वैल्यू लगभग 82.7 बिलियन डॉलर रखी है, जिससे कि नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रदर्स की फिल्म स्टूडियो, टीवी स्टूडियो, HBO और HBO मैक्स सब खरीद लेगा। तो भाई अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो हॉलीवुड के जो दो जाइंट है ये अब एक ही छत के नीचे काम करेंगे। नेटफ्लिक्स की ग्लोबल रीच प्लस में वार्नर ब्रदर की आइकॉनिक फिल्में और फ्रेंचाइजी, ये कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा गेम बदल देगा। इससे व्यूअर्स को सबसे बड़ा फायदा ये है कि नेटफ्लिक्स पर अब वार्नर ब्रदर्स की पूरी लाइब्रेरी मिल सकती है। हैरी पॉटर, DC मूवीज, गेम ऑफ थ्रोन्स, फ्रेंड्स, बिग बैंग थ्योरी, इस तरह के सारे शोज देखने को मिल जाएंगे। नेटफ्लिक्स ने साफ कहा है कि वो वार्नर ब्रदर्स की ऑपरेशन को जैसा है वैसा ही मेंटेन करेगा, मतलब कि थिएट्रिकल रिलीज भी चलते रहेंगे। और नेटफ्लिक्स भाई उम्मीद कर रहा है कि इससे उनकी कमाई और सब्सक्रिप्शन दोनों की रीच बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी। अभी सबसे बड़ा सवाल आता है कि DC यूनिवर्स का क्या होगा। तो भाई जेम्स गन की DC ऊपर कोई डायरेक्ट खतरा नहीं है। नेटफ्लिक्स इस वक्त वार्नर ब्रदर्स की पूरी ऑपरेशंस को जस के तस रखने की बात कर रहा है। इसका मतलब यह है कि गन की लीडरशिप और उनकी आने वाली जितनी भी फिल्में और प्रोजेक्ट्स है, इसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। नेटफ्लिक्स एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है तो DC मूवीज को ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। नेटफ्लिक्स अपने क्रिएटर को काफी खुलापन देता है, जिससे भाई DC को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग 2 जो है वो पॉसिबल है। तो भाई अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो इसका आंसर है हाँ, बट गारंटी नहीं है, क्योंकि नेटफ्लिक्स पहले ही स्नाइडर के साथ रेबल मून जैसी बिग स्केल की फिल्में कर चुका है और उनके बीच का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन चुका है। तो भाई चांसेस तो है यहाँ पे। फैंस की डिमांड भी सालों से बहुत बढ़ रही है। नेटफ्लिक्स को पता है कि स्नाइडर वर्स से एंगेजमेंट बहुत ज्यादा आएगी और नेटफ्लिक्स फ्यूचर में भी DC के कुछ ब्रांड्स को अपने प्लेटफॉर्म और एक्सक्लूसिव बनाना चाहे तो स्नाइडर वर्स रिवाइवल उनके लिए बहुत ही पावरफुल मार्केटिंग मूव बन सकता है। लेकिन नेटफ्लिक्स अभी वार्नर ब्रदर्स को पूरी तरह स्टेबलाइज करना चाहता है और क्रिएटिव डिसीजन बाद में आएंगे सारे। तो मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो फ्यूचर में चांसेस है कि भाई वो जैक स्नाइडर को जो है उसकी जस्टिस लीग को पूरा करने देगा, और अभी के लिए तो भाई कोई कंफर्मेशन नहीं है। और मे भी हो सकता है फ्यूचर में चल के एक एनिमेटेड सीरीज दे दी जाए जैक स्नाइडर को, जिसके जरिए वो पूरी की पूरी DC यूनिवर्स को अपना नेटफ्लिक्स पे ही दिखा सके एनिमेटेड फॉर्मेट में। तो भाई ये स्टोरी थी नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर की डील की, और क्या फर्क पड़ेगा जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग पे। भाई आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना। तो भाई मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।